गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 इसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसके यूनिट 1 जिसमें हमें मेसोपोटामिया पढ़ना है। तो मेसोपोटामिया के यूनिट 1 के सेक्शन B जिसमें हमें सुमेरियन रिलीजन पढ़ना है। ठीक है, सुमेरियन रिलीजन यानी सुमेरियन का धार्मिक विश्वास। तो इसे प्रारंभ करेंगे। तो सुमेरियन की धार्मिक विश्वासों को प्रारंभ करते हैं। बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सुमेरियनों के धार्मिक विश्वास की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से होती है। इस धर्म के केंद्र स्थल विभिन्न प्रकार के मंदिर थे। इन मंदिरों के अवशेषों से ही सुमेरियनों के धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। इनके धर्म की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहली विशेषता इसकी बहुदेववादी थी, अर्थात सुमेरियन वासी बहुदेववादी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुमेरियन प्रारंभ में एकेश्वरवादी अर्थात एक ईश्वर को मानने वाले थे, किंतु कालांतर यानी कुछ समय के बाद वे अनेक देवी देवताओं की उपासना करने लगे। प्रारंभ में आकाश देवता अन्न को प्रमुख देवता माना जाता था, जिसका प्रमुख मंदिर एरेक में स्थित था। 3000 ईसा पूर्व तक अन्न, जिन्हें आकाश का प्रमुख देवता माना जाता था, की प्रमुखता प्रदान की गई थी। लेकिन धीरे धीरे अन्य देवताओं को भी प्रमुखता प्रदान किया जाने लगा, जैसे वायु एवं वर्षा का देवता एनालिल, प्रकाश का देवता शमश, चंद्रमा का देवता इसिन, समस्त सृष्टि का पिता अप्सु, सबकी माता तियमत, स्वर्ग का राजा अनु, मृत्युलोक का राजा एनोमिल, समुद्र का राजा एरिया आदि। इन समस्त देवताओं के ऊपर एक देवता था जिसे सुमेरियन इल नाम से पुकारते थे। सुमेर से प्राप्त एक त्रिमूर्ति में सन, जिसे सूर्य कहते हैं, सिन, जिसे चंद्रमा कहते हैं, और वृत्त, जिसे वायु कहते हैं, को सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है। इसके बाद हम देखें तो हम पाते हैं कि इनका देवियों पर भी विश्वास था, जो इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है। सुमेरवासी विभिन्न देवताओं की उपासना के साथ साथ अनेक देवियों की भी उपासना करते थे। वे उन देवताओं की पत्नियों की भी आराधना को महत्व देते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक देवता की पत्नी छाया सदृश उसके साथ रहती है। अनु की पत्नी अनुता थी, एनलिल की पत्नी अनंता थी, एरिया की पत्नी का नाम देवकिना था, मार्दुक की पत्नी का नाम सिनु बनीत था आदि। सुमेर वासियों की मान्यता थी कि पृथ्वी देवी देव संसद में अन्न एवं एनलिल के साथ बैठती है। सुमेर वासियों की धार्मिक विश्वास की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने देवताओं का मानवीकरण कर दिया था। सुमेरियन का यह विश्वास था कि देवता मानवीय गुणों से युक्त हैं।
देवताओं का आचार विचार एवं व्यवहार मनुष्यों के समान है। देवता भी मानवीय दुर्बलताओं के शिकार होते हैं। इन देवताओं का निवास एक पर्वत में माना गया था। सुमेरियन की दृष्टि में मनुष्य एवं देवता में प्रमुख अंतर यह था कि देवता अमर थे और मनुष्य नश्वर। इसके अतिरिक्त देवता मनुष्यों से अधिक बलवान होते थे। सुमेरियनों के अनुसार मनुष्य अधिक से अधिक नगरों का निर्माण कर सकते थे तथा देवता सृष्टि के निर्माता होते थे। सुमेरियनों की धार्मिक विश्वास की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि सुमेरियन ग्रहों पर विश्वास करते थे। सुमेरियन देवी देवताओं के अतिरिक्त 5 ग्रहों पर भी विश्वास करते थे। ये जो ग्रह थे इनके नाम हैं निमिप यानी शनि, दूसरा नाबू अर्थात बुध, तीसरा नरगल अर्थात मंगल, चौथा मारदुक अर्थात बृहस्पति और इश्तर अर्थात शुक्र। इस प्रकार से ये 5 ग्रहों पर विश्वास करते थे। इनकी 5वीं महत्वपूर्ण विशेषता थी धर्म की कि ये दानवों की कल्पना पर विश्वास करते थे। सुमेरियन दानवों के अस्तित्व में भी विश्वास करते थे तथा इनका मानना था कि ये दानवीय शक्तियां मनुष्य को बुरे मार्ग पर ले जाती हैं। उनकी यह भी धारणा थी कि दानवों की शक्तियां देवताओं से कम होती हैं। छठी महत्वपूर्ण विशेषता बलि प्रथा इसमें प्रचलित थी। सुमेरियनों में बलि की प्रथा भी प्रचलित थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एवं मानव के कल्याणार्थ बलि दी जाती थी। सर्वाधिक बलि वृष्टि के देवता अर्थात वर्षा के देवता को चढ़ाई जाती थी। 7वीं विशेषता कर्मकांड थे। सुमेरियनों के धर्म में कर्मकांड की प्रधानता थी। उनके मतानुसार धार्मिक अनुष्ठानों को करके बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। इस धर्म में ईश्वर प्राप्ति विषयक कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। सुमेरियन नागरिकों के उत्खनन में प्राप्त पात्रों एवं रिलीफ चित्रों से ज्ञात होता है कि ये लोग मंदिरों में दूध, मक्खन, रोटी, घी एवं मदिरा चढ़ाते थे। पुजारी उनकी ओर से पूजा करके देवता को भोग लगाता था। इस प्रकार देवताओं के समक्ष भेंट अर्पित करके सुमेरियन अधिक कृषि उत्पादन, पर्याप्त सिंचाई, जल एवं बाढ़ से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करते थे। 8वीं इसकी महत्वपूर्ण विशेषता पाप और पुण्य का विचार था। इनमें सुमेरियनों का विश्वास था कि मनुष्यों को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। देवताओं की पूजा के अभाव में मानव कल्याण संभव नहीं है। सुमेरियनों ने 8 प्रकार के पाप बताए हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा न रखना, झूठ बोलना, पड़ोसियों को धोखा देना, आपसी फूट फैलाना, व्यभिचार करना, पड़ोसियों से दुर्व्यवहार करना, लड़ाई करना, व्यापार में बेईमानी करना आदि पाप हैं। पाप से मुक्ति के लिए देवताओं की उपासना करना एकमात्र साधन होता है। इसके अलावा सुमेरियनों की 9वीं धार्मिक महत्वपूर्ण
विशेषता जो है वह है परलोक विषयक कल्पना। सुमेरियनों का विश्वास था कि कुरु अथवा पाताल पृथ्वी के नीचे स्थित एक ऐसा अंधकारमय स्थान था जहां अच्छी एवं बुरी सभी आत्माएं रहती थी तथा इसमें प्रवेश हेतु मृत्यु की नदी वैतरणी को पार करना होता था। रेस्कीगल तथा निर्गल पाताल लोक पर शासन करते थे। गिलगामेश वहां का न्यायाधीश थे। इसके संबंध में एक आख्यान प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि स्वर्ग की रानी इनन्ना को एक बार पाताल पर अधिकार करने की इच्छा हुई, लेकिन वह पाताल जाकर वापस लौट नहीं पाई वरन मृत्यु को प्राप्त हो गई। तत्पश्चात इनकी की सहायता से उसे इस आधार पर पुनर्जीवन मिला कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य देवता को पाताल लोक भेज देगी। इनन्ना ने वापस आकर अपने पति को मारकर पाताल भेज दिया। प्रथम बार किसी प्राणी के पाताल से लौटने का वर्णन है। यही कारण है कि इस आख्यान पर अत्यधिक विश्वास और इसे विशेष महत्व दिया जाता है। सुमेरियनों की धार्मिक विश्वास की 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह उनके मृतक संस्कार से दिखती है। सुमेरियन धर्म में मृतक संस्कार को पर्याप्त महत्व प्राप्त था। प्रायः मृतकों को मकान के प्रांगण अथवा कमरे में दफना दिया जाता था। नगर के बाहर भी समाधियां देखने को मिली हैं। समाधियों के साथ दैनिक उपयोग की सामग्री भी प्राप्त हुई है। इसके पश्चात हम सुमेरियनों की धार्मिक एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं देवालय एवं पुरोहित के रूप में। सुमेरियनों के प्रत्येक नगर में एक बहुत बड़ा देवालय होता था जिसे जिगुरत कहा जाता था। ये मंदिर अथवा देवालय अत्यंत विशाल होते थे तथा धन धान्य से परिपूर्ण होते थे। इन मंदिरों में एक मुख्य पुरोहित होता था। कुछ अन्य पुरोहित भी रहते थे। यहाँ गाने वाले, जादू जानने वाले, भविष्य करने वाले आदि पुरोहित भी रहा करते थे। इन पुरोहितों का समाज में बहुत गहरा प्रभाव था। इस तरह से हमने सुमेरियन सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया और इन अध्ययनों के पश्चात हमने देखा कि सुमेरियनों द्वारा स्थापित धर्म का एकमात्र उद्देश्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति थी। वे धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन पारलौकिक जीवन के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी पर शारीरिक लाभ के लिए करते थे। इनके धार्मिक विश्वासों को देखने से यह सहज ही बोध हो जाता है कि यह दानवों, बलि प्रथा, कर्म कांडों, पाप पुण्य, परलौकिक विषय, मृतक संस्कार, देवालय एवं पुरोहितों, बहुदेववादी आदि विशेषताओं से युक्त थे और इनमें इन्होंने अपने देवताओं के मानवीकरण भी किए थे। ये देवियों में भी आस्था रखते थे और ग्रहों पर भी विश्वास किया करते थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर सुमेरियनों की धार्मिक विश्वास में हमें हर वो पहलू नजर आता है जो किसी भी धर्म के विश्वास में हमें देखने को मिलता है।
इसमें आस्था के साथ साथ विश्वास के महत्व को भी संपुष्ट किया गया है। साथ ही साथ इसमें कर्मकांडों और बलि एवं कुछ ऐसी प्रथाओं का उल्लेख है और कुछ ऐसे आख्यान भी उपलब्ध हैं जो इस सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग बनाते हैं और इनकी इन्हीं धार्मिक विशेषताओं के कारण ये इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। तो हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस विषय को सहजतापूर्वक समझ गए होंगे और आप इसे अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से इसका अपने शब्दों में उत्तर करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे अपने अगले विषय के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए अलविदा।